कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी अब अकेले पड़ गए। कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी के बयान से किनारा किया है। कमलनाथ ने सदन के भीतर यह कह दिया कि ये पार्टी का मानना नहीं है। जीतू पटवारी ने जिस तरह से ट्वीट करते हुए बहिष्कार किया बजट सत्र का, आज वो पहुंचे भी नहीं। इस पर कमलनाथ की भी प्रतिक्रिया आई। कमलनाथ ने इस पर जवाब दिया है और अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं किनारा करते नजर आ रही है जीतू पटवारी के बयान से। कमलनाथ ने जीतू पटवारी के बहिष्कार को गलत बताया। कमलनाथ ने कहा कि जीतू पटवारी का फैसला पार्टी का फैसला नहीं है। इधर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। जिस तरह से जीतू पटवारी ने ट्वीट करते हुए बहिष्कार किया, उस पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सदन के भीतर जब राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हुआ, खुद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी वहां मौजूद थे जिन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अध्यक्ष जी, क्या आगे का काम भी इस मोबाइल या ट्विटर पर ही होगा? नरोत्तम मिश्रा ने सवाल भी पूछा कि पटवारी को आखिर अभिभाषण कैसे मिला? मंत्री विश्वास सारंग ने भी जीतू पटवारी के जरिए कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। जीतू पटवारी जी ने यदि बहिष्कार किया तो ये कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, क्या ये कांग्रेस की लाइन है? ये नकारात्मक राजनीति करना कांग्रेस को रसातल में पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण है। अपने आप को उत्कृष्ट प्रदर्शित करने के लिए गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी का हर नेता ऐसा ही करता है। अब उनकी कोई समस्या होगी, कोई उनकी बात सुनता नहीं होगा, तो अपना पक्ष रखने का अधिकार सबको है। हमारे यहाँ कोई हिटलरशाही नहीं है, प्रजातंत्र है। विधायक को अपने विचार रखने का अधिकार है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि दिग्विजय सिंह 2023 को लेकर एक चक्रव्यूह कांग्रेस के अंदर कमलनाथ के विरुद्ध लड़ रहे हैं, बना रहे हैं। विक्रांत भूरिया, विभा पटेल, गोविंद सिंह, इन दावों के पश्चात अब जीतू पटवारी को देखिए, वो विधायक दल से गायब हो गए, बैठक में नहीं आए, जबकि इतनी महत्वपूर्ण बैठक थी, कमलनाथ ले रहे थे। आज विधानसभा से वो गायब हो गए। क्या संकेत और किस व्यू रचना का वो हिस्सा है, ये दिग्विजय सिंह की अगली चाल देखना रोचक होगा। विखंडन की ओर कांग्रेस एक कदम और। देखो, जीतू तो जब से सत्ता से गया, मंत्री पद से हटा, जब से सटिया गया, मतलब मानसिक संतुलन खो दिया है। अब महामहिम राज्यपाल महोदय संवैधानिक पद है, सबके हैं, और वो जो अभिभाषण पढ़ेंगे वो सरकार का आईना होगा। सरकार क्या करने जा रही है उसके बाद में चर्चा करें, और चर्चा में कोई आपको विषय रखना है प्रदेश के विकास में, वो रखें, हम उस पर विचार करेंगे और पूरा सहयोग करके करेंगे। बड़े मन से एक गलत परंपरा का विरोध करते हुए सहमति जताई है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारा धर्म और मध्य प्रदेश की वर्षा की परंपरा रही है, इसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। नेता पुस्तक श्रीमान कमलनाथ जी ने इस बड़े मन से एक गलत परंपरा का विरोध करते हुए सहमति जताई है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारा धर्म और मध्य प्रदेश की वर्षा की परंपरा रही है। आज पहला दिन मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव, कृतज्ञता प्रस्ताव पारित किया। और दूसरी तरफ अब एक नया विषय जो आज निकल कर आया है, जीतू पटवारी का जिस तरह से ट्वीट कर बहिष्कार करना, इस पर हमने रिएक्शंस भी लेने की कोशिश की अलग अलग विधायकों से, नेताओं से। और इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का धन्यवाद किया। कमलनाथ ने जीतू पटवारी के बहिष्कार को जिस तरह गलत बताया, उस पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी टिप्पणी की। सीएम शिवराज ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का धन्यवाद किया, क्योंकि कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि उनकी भी कोशिश एक सकारात्मक चर्चा करने की है सदन के भीतर। जो बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, समय का भी उपयोग हो, एक सकारात्मक चर्चा हो, विषयों पर हम बात करें, प्रदेश के विकास पर हम बात करें। कि हमें इस सदन की गरिमा की जिम्मेदारी हो सकती है। ये परंपरा रही है, विधानसभा हो या लोकसभा हो या जो भी सदन हो इस देश का, ये परंपरा हमें बनाए रखनी चाहिए और इसे मजबूती देनी चाहिए। हम सब इसमें भागीदार हैं। मैं तय कहना चाहता हूं
कि ये हमारी पार्टी का फैसला नहीं। और इसी ट्वीट तो मुझे अभी घंटे भर पहले इसकी जानकारी मिली, पर ऐसे ट्वीट से मैं भी सहमत हूँ जिससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई। ये हमारी पार्टी का फैसला नहीं था, ना अब था ना आगे भी था कि हमें इस सदन की गरिमा। कमलनाथ ने जीतू पटवारी के उस बहिष्कार पर अपना बयान देते हुए कहा कि ये पार्टी का बयान नहीं है, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को धन्यवाद कहा। जिस तरह से कमलनाथ ने परंपरा को निभाने की बात कही है, सुचारू रूप से सदन चले, एक सकारात्मक चर्चा हो, विषयों पर चर्चा करें, ये तमाम चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कितने गंभीर हैं। कमलनाथ तो है ही, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कमलनाथ विपक्ष की इस वक्त भूमिका में है, लेकिन जब कमलनाथ ने कहा कि जीतू पटवारी का बयान पार्टी का बयान नहीं है और कमलनाथ ने खुद पार्टी के स्टैंड पर ना लेते हुए जब कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धन्यवाद किया नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का। जीतू पटवारी के बयान से अब कांग्रेस पार्टी किनारा करते नजर आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ का धन्यवाद किया। जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी आज सदन में अभिभाषण के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के विरोध में पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गृह मंत्री ने, और नरोत्तम मिश्रा ने सवाल भी पूछा कि क्या पटवारी के पास आखिर अभिभाषण पटवारी को कैसे मिला, यानी जीतू पटवारी के पास अभिभाषण राज्यपाल का कैसे पहुंचा, बिना सत्र की शुरुआत के पहले ही कैसे उन्होंने बहिष्कार किया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के विरोध में नरोत्तम मिश्रा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था। उन्होंने पूछा कि अध्यक्ष जी, क्या आगे का काम भी मोबाइल और ट्विटर पर ही होगा। दूसरी तरफ मंत्री विश्वास सारंग ने भी जीतू पटवारी के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा है। चलिए, यानी कुल मिलाकर कमलनाथ ने जो कहा है, उनका साफ ये कहना है कि जीतू पटवारी का फैसला पार्टी का फैसला नहीं है। दूसरी तरफ बंसल न्यूज ने जब मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से बातचीत की, गिरीश गौतम ने भी बंसल न्यूज पर यह कहा कि उनकी खुद कमलनाथ से बातचीत हुई सत्र शुरू होने के पहले, और उन्होंने भी कहा कि विपक्ष वॉकआउट के बजाय एक सकारात्मक चर्चा हो सदन में, बजट सत्र में, इस पर ज्यादा ध्यान देगा, इस पर ज्यादा फोकस करेगा। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हुई। सबसे पहले बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से हुई, और अब 9 और 10 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। 9 मार्च को शिवराज सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया जाएगा, और खास बात यह रहेगी कि इस बार सत्र में दर्शक दीर्घाएं खुली रहेंगी। आज नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सदन के भीतर जिस तरह से कमलनाथ को धन्यवाद दिया है, कमलनाथ ने जीतू पटवारी के बहिष्कार को गलत बताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ का धन्यवाद किया सदन के भीतर। राज्यपाल के अभिभाषण को दलगत राजनीति के ऊपर से देखना चाहिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। गृहमंत्री ने भी सवाल पूछा कि जीतू पटवारी को आखिर अभिभाषण कैसे मिला। अध्यक्ष जी, क्या आगे का काम भी इस मोबाइल या ट्विटर पर ही होगा? दूसरी तरफ मंत्री विश्वास सारंग ने भी जीतू पटवारी के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा है। अगर ये ट्वीट करने की परंपरा प्रारंभ हुई तो क्या बहिर्गमन फिर आगे से मोबाइल पर ही हो, ट्विटर पर ही हो? इस पर मैं चाहूंगा नेता प्रतिपक्ष जी को इस बारे में कुछ ना कुछ कहना ही चाहिए। मैंने इसलिए उनसे प्रार्थना की कि सदस्य अगर ट्वीट करके गवर्नर के एड्रेस का विरोध करता है
एक संवैधानिक व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत सदन की अपनी एक गरिमा है, और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको ताकत तो आपसे मिलती है। आजादी से जब ताकत मिलती है तो उसका विरोध करने का ये जो तरीका अख्तियार किया गया है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये निंदनीय है, और इसके ऊपर कुछ नेता प्रतिपक्षी को ये बात आगे बढ़े उसके पहले स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए और आजादी की व्यवस्था आना ही चाहिए। चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मनोज सैनी जी का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मनोज जी, कमलनाथ तो स्पष्ट कह चुके हैं कि जीतू पटवारी का फैसला पार्टी का फैसला नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं किनारा करते नजर आ रही है। अब जीतू पटवारी की क्या मुश्किलें बढ़ सकती है? देखिए, जैसे ही जीतू पटवारी का सुबह ट्वीट आया था उसके बाद भी हमने लगातार कांग्रेस के कई नेताओं से बात की थी, बात सज्जन वर्मा की हो, लक्ष्मण सिंह की हो या कमलनाथ की, और जब सदन में बात हुई तो सदन में भी अलग थलग पड़ते नजर आए हैं जीतू पटवारी। हालांकि वो दिखाई भी नहीं दिए आज, लेकिन उनके ट्वीट के बाद हड़कंप मच गया कांग्रेस के भीतर भी, और भारतीय जनता पार्टी ने देरी नहीं की निशाना बनाने में, क्योंकि अपने आप में सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सदन का अपमान भी है और संविधान ये नहीं कहता है, जैसा उन्होंने किया कि अभिभाषण के पहले अभिभाषण की बातों को इस तरह से देना और फिर ये कहना कि मैं उसका बहिष्कार करता हूं, सदन की शुरुआत नहीं हुई। अभिभाषण को यदि दूरी बना ले राज्यपाल से तो ये निश्चित रूप से बड़ा सवाल खड़ा करता है, और इसीलिए कमलनाथ आज सदन में कहते नजर आए कि उन्होंने जो किया है वो उनका मामला होगा, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, कांग्रेस को कुछ नहीं लेना देना। तो जाहिर सी बात है कि जीतू पटवारी अलग थलग पड़े, लेकिन कुछ परंपराएं अच्छी भी देखने को मिली आज सदन में। जैसा कमलनाथ ने कहा कि हम संवैधानिक परंपराओं का निर्वाह करते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, और हमारे यदि किसी जीतू पटवारी ने कहा तो कांग्रेस को लेना देना नहीं है, जिसका स्वागत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया है। और उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा बनाने का काम विपक्ष ने किया है, और ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब पार्टी अपने ही किसी व्यक्ति से अलग थलग उसको कर दे, इसलिए कि वो सदन की परंपरा का निर्वाह नहीं कर रहा था, तो इसे अच्छा ही कहा जाएगा। लेकिन आज सदन का पहला दिन था, बजट सत्र के पहले अभिभाषण था राज्यपाल जी का, जिन्होंने कई सारी बातें रखी, सरकार के कामों को गिनाया कि कोविड से लेकर वर्तमान तक कैसे काम हुए, लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर सरकार ने क्या किया है, ऐसी तमाम तरह की बातें रखने में राज्यपाल जी ने रखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से जो बातें रखी गई, अभिभाषण में रखी गई है, उस पर जरूर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है और कहा कि हमें दिखाई नहीं देता है कि रामराज कहां होगा, पर इतना जरूर है कि जीतू पटवारी बुरी तरह गिरते हुए नजर आए। बिल्कुल, अब देखना होगा जीतू पटवारी के आने वाले वक्त में क्या मुश्किलें बढ़ेंगी। आप बने रहे मनोज जी। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, और दूसरी तरफ चौधरी राकेश सिंह, पूर्व मंत्री, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले चौधरी राकेश सिंह, मैं आप ही की सर इस पे प्रतिक्रिया लूंगा। कैसे देखते हैं आप ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर, इसे सकारात्मक जेस्चर हम कहेंगे कि कमलनाथ स्पष्ट कह देते हैं कि जीतू पटवारी का फैसला पार्टी का फैसला नहीं है, और मुख्यमंत्री बाकायदा नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को धन्यवाद भी देते हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? इस पर आपकी पहली ओपनिंग कमेंट। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी अभिव्यक्ति करना और किसी भी विरोधी दल की नैतिक जिम्मेदारी है, और उसके बारे में बोलना भी एक तरीके से विधानसभा की संसदीय प्रक्रिया है। जहां तक व्यक्तिशय किसी दल के व्यक्तिशय किसी विधायक ने अगर उसका बहिष्कार किया है, तो मैं ये मानता हूं कि वो विधायक दल का निर्णय ना होते हुए भी अगर विधायक के क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति बनती है कि वहां पर भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है, लोग सरेआम रुपए ले रहे हैं, कोई भी कर्मचारी बिना पैसे के काम नहीं कर रहा है, या उसके क्षेत्र में कोई ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से मान्य नहीं है, तो एक व्यक्ति भी अपने क्षेत्र की भावना को मद्देनजर रखते हुए भी राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है। तो उस अधिकार के तहत उन्होंने किया है, लेकिन दल का निर्णय अपनी जगह है, उसमें सब सम्मिलित है। हितेश जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि पूर्व मंत्री को भी हम सुन रहे हैं, चौधरी राकेश सिंह जी का तो स्पष्ट कहना है कि अगर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, वो एक क्षेत्रीय विधायक हैं, लेकिन फिर कमलनाथ के इस स्टैंड को कैसे देखें? कमलनाथ तो स्पष्ट कह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो चौधरी साहब ने ही ऐसी बात कह दी जैसा कमलनाथ जी विरोध कर चुके हैं, ये दल का निर्णय नहीं है जी। तो इसलिए कमलनाथ जी की उस बात का, चौधरी साहब की उस बात का मैं खंडन करता हूँ कि विधायक का जो वक्तव्य है वो दल के निर्णय के अनुरूप है या अनुकूल है, तो इसको क्लियरली खंडन किया है। और मैं तो बहुत तारीफ करूंगा कमलनाथ जी और उनके लंबे दीर्घ संसदीय अनुभव का। कि संसद या विधायिका की ये परंपरा नहीं है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण रखे जाने के पहले उसका आप विरोध कर दो। अभिभाषण का विरोध समर्थन कभी भी, क्योंकि वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है ना, तो उसका समर्थन न करना
ये विपक्ष का अधिकार है लोकतांत्रिक। लेकिन विधानसभा चालू होने के पहले ही राज्यपाल का या राष्ट्रपति का विरोध कर देना ये अलोकतांत्रिक है। और कुछ जानकार और वक्ताओं के जानकार ये भी मानते हैं कि इसमें विशेषाधिकार हनन का भी मामला बनता है, क्योंकि वही राज्यपाल आपको शपथ दिलाते हैं। तो आप विचारों की अभिव्यक्ति की तो असहमति दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रस्ताव के रूप में है, अभिभाषण जो रखा जाता है पटल के ऊपर। लेकिन साहब जब वो रखा ही नहीं गया है तो ये अभिभाषण का विरोध थोड़ा ना हो, तो राज्यपाल का हो गया, तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हो आप। देखिए ये सारा गेम दिग्विजय सिंह खेल रहे हैं पीछे से। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। तो जैसा वहाँ हो रहा है ना कि नाटो यूक्रेन को उकसा रहा है, ऐसे ही जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह उकसा रहे हैं। वो तो भला हो कमलनाथ जी और शिवराज जी का, जिन्होंने आज लोकतंत्र की लाज को रख लिया। हम भी तहे दिल से नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कम से कम लोकतंत्र की इज्जत को रखा। बाकी पक्ष विपक्ष की चर्चा जारी रहेगी। चलिए आप बने रहे दोनों। मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये समझना चाह रहा था, चौधरी राकेश सिंह जी जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन मैं दीपक आपको भी बताना चाह रहा था कि जो विवाद की विषय बना है वो अभिभाषण के बाद नहीं बना। राज्यपाल जी का यदि अभिभाषण हुआ तो उस पर तो पक्ष या विपक्ष को अपनी बात रखना जायज सी बात है, सदन ये अधिकार प्रदान करता है। लेकिन जीतू पटवारी ने जो ट्वीट किया था वो अभिभाषण के पहले ही कर दिया, तो सवाल इस पर भी उठे कि अभिभाषण का कहां से बाहर आ गया, ये भी एक बड़ा मुद्दा था। तो ये मैं समझना चाहता था राकेश जी से, क्या उनको इस बात की जानकारी है कि अभिभाषण प्रारंभ होने से पहले ही जीतू पटवारी के ट्वीट पर, और इसीलिए कांग्रेस को अपने आप को दूर करना पड़ा जीतू पटवारी से? मनोज भाई, मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को सुन रहा था कि ये गैर लोकतांत्रिक है और ये है वो है। भाजपा ऐसे चीरहरण कई बार कर चुकी है, राजस्थान में कर चुकी है और इसमें छत्तीसगढ़ में कर चुकी है, कई बार संसद में किया है चीरहरण। अगर इसको लोकतंत्र का चीरहरण बोलते हैं। एक विधायक अगर राज्यपाल के भाषण के प्रस्तुत होने से पहले वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ये निर्णय करता है कि उसके क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत है, काम नहीं हो रहे हैं, तो वो अभिभाषण के पहले और बाद में कभी भी राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर सकता है अपने क्षेत्र के क्षेत्र के नागरिकों के लिए, और ये उसका अधिकार है। उसमें कोई भी विशेषाधिकार का हनन का मुद्दा नहीं बनता है। अगर डॉक्टर हितेश वाजपेयी समझते हैं तो इसका विशेषाधिकार का मुद्दा लगवा दें, ये कहीं से भी नहीं बनता। ये विधायक का राइट है, और जो विधायक दल ने तय किया है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी, उसमें विधायक दल सक्रिय रहेगा। आप एक इंडिविजुअल क्षेत्र के विधायक को जिसके क्षेत्र में कमलनाथ जी, राकेश जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम उनसे वास्ता नहीं रखते आपके ही विधायक से, ये इसको कैसा माना है? मैं मनोज जी, मैं बिल्कुल इस बात को, उनका कहना ये है कि उनके जो क्षेत्र की समस्याएं हैं वो विधायक का एक लोकतांत्रिक अधिकार है, संसदीय अधिकार है। वो नुमाइंदगी करता है उन मतदाताओं की जहां से वो चुन के आता है। अगर उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार है तो वो अपनी अभिव्यक्ति बाहर कर सकता है। और जहां तक कमलनाथ जी की बात है तो वो बात विधायक दल की बात है, जब चर्चा होगी तो उसमें सब शामिल होंगे। जी चलिए, लेकिन अब देखना होगा मनोज जी, ये मसला आसानी से शांत होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जीतू पटवारी के रिएक्शन का हमें जरूर इंतजार रहेगा। जीतू पटवारी अब आगे क्या टेक लेते हैं, उनका क्या रहेगा रिएक्शन। चौधरी राकेश सिंह जी और हितेश वाजपेयी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धन्यवाद किया है कमलनाथ का, और कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं, कमलनाथ स्पष्ट कह चुके हैं कि जीतू पटवारी का जो बयान है, जीतू पटवारी का जो फैसला है वो कांग्रेस पार्टी का फैसला नहीं है। गलत बताया है कमलनाथ ने जीतू पटवारी के फैसले को।